5th ऑफ जून 2018। और ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। हालांकि ये एक अजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि 19 जून 2018 को अचानक से बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया पीडीपी से। तो अब सपोर्ट वापस ले लिया तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली उस पर्टिकुलर टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बची थी। और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन होगा या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। उसकी बजाय शुरू के जो 6 मंथ होंगे उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर होगा वो चलाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। अब इसके बाद क्या होता है कि 23 ऑफ अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को गवर्नर बना के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इनके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि बहुत सही से उस चीज को हैंडल करेंगे। सत्यपाल मलिक 2012 में ये बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, तो इनके ऊपर बीजेपी को कॉन्फिडेंस बहुत था। तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ये थी कि गवर्नमेंट कोई थी नहीं और गवर्नर जो था वो ये सारी चीजें डील कर रहा था। लेकिन सत्यपाल मलिक जी के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आके गवर्नर बन जाने से काम पूरा नहीं होना था। असली गेम शुरू होना था 6 महीने बाद, जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और सब लोग उसी का वेट कर रहे थे कि 6 महीने पूरे हो और प्रेसिडेंट रूल लगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब ये जो 6 महीने बचे थे, इस बीच में अगर गवर्नमेंट बन जाती तो दिक्कत आती आर्टिकल 370 को हटाने में। देखिए अभी थोड़ा सा वेट करेगा, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं अभी सेंस करेंगी, ये सारी चीजें जाके एक ही जगह मिलेंगी। तो ये जो 6 महीने का टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं था गवर्नमेंट बनाने का, तो अपना चुपचाप बैठ जाती है। अब बीजेपी तो बैठ जाती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि बाकी पार्टियां जो थी जैसे पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इन सब के डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं और ये सब अपने डिफरेंसेस जो थे इनके उनको दूर करके 21 ऑफ नवंबर 2018 को, यानी कि 6 महीने पूरे होने से जस्ट 1 महीना पहले ही कोशिश करते हैं गवर्नमेंट बनाने की, और ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। और ये जो तीनों पार्टियां थी ये उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लूलेस थी, ये सरकार बनाने में लगी थी, लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। तो इसके बाद 21 ऑफ नवंबर 2018 को ये जो पार्टियां थी ये गवर्नर यानी कि सत्यपाल मलिक को रीच करती हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। उसके बाद वो फैक्स भेजती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक को। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। अब देखिए 21 नवंबर 2018 की जो डेट थी वो तो टल गई थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने में अभी टाइम था। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होने थे। तो इसी बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि जिस तरीके के हालात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से पार्टियों में मारामारी मची हुई है, तो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि एमएलए वगैरह जो है उनको खरीदने की या फिर पैसे देकर अपनी तरफ करने की ये सारी चीजें होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट फॉर्म करना सही नहीं रहेगा और ये जो रिकमेंडेशन थी ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके बाद डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 महीने पूरे होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाता है। अब जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट खुद आके स्टेट को नहीं चलाते हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि उनके बिहाफ पे स्टेट को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। उस नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो सेम चीज जम्मू एंड कश्मीर के केस में भी होती है। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने पूरे होते हैं और 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये है वो नोटिफिकेशन। इसके सेकंड पेज के फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसमें मेंशन है कि जो गवर्नर है वही प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जम्मू एंड कश्मीर को चलाएगा, जो कि सत्यपाल मलिक है। अब आप कहोगे कि ये जो 6 महीने थे इसका क्यों वेट हो रहा था? इस पर्टिकुलर टाइम पे भी तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ही थे और वही जम्मू एंड कश्मीर को चला रहे थे। तो देखिए प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले गवर्नर के हाथ में ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो गवर्नर के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई। इस प्रेसिडेंट रूल लगने और प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था इसकी वजह से जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का यानी कि सत्यपाल मलिक, उनके पास इतनी पावर आ गई थी जितनी एक देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सिंपल भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो जम्मू एंड कश्मीर के पीएम की तरह एक्ट करने लगे थे। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब इसी नोटिफिकेशन में फर्स्ट पेज के खा सेक्शन में देखिए, इसमें यह है कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट है नहीं, विधानसभा जो है वो भंग हो रखी है। तो विधानसभा का जो काम है वो किसी ना किसी को तो करना होगा ना, तो करेगा कौन? तो इस प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन का जो खास सेक्शन है तो इसमें ये चीज बताई गई है क्योंकि विधानसभा भंग हो गई है तो उसकी जगह पे इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 महीने का वेट क्यों हो रहा था और ये जो प्रेसिडेंट रूल आने के बाद जो नोटिफिकेशन आया था ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ। इससे हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पीएम की पोजीशन थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए गवर्नर सत्यपाल मलिक उनकी हो गई और जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चल के अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है तो उसके अप्रूवल में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई इस एक नोटिफिकेशन से। मतलब कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह इनकी जो पार्टियां थी इनके हाथ से पावर शिफ्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। अब इतना काम करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर ध्यान दिया गया क्योंकि कई सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है वो खड़ा हो सकता था, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता था। तो इस चीज को लेकर ऐसा कहा जाता है कि अजीत डोवाल, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लोन और जनरल विपिन रावत और इनके साथ मिलकर अमित शाह ने मीटिंग करी थी और एक मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लोन के घर पे भी हुई थी। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर चीज मैं बता रहा हूं इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मीटिंग की टाइमिंग वगैरह ट्रैक करके और कुछ बुक लिखी गई है उनको जब मिलाया गया तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग थे जो इन्वॉल्व थे सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। इसके बाद इसमें एक दो चीजें और बताई गई कि 1000 से ज्यादा जो सैटेलाइट फोन थे वो हाई रैंक ऑफिसर जो थे उनको दिए गए, उनको अलाउ नहीं था कि नॉर्मल फोन से वो लोग बात करें। और 20 C-17 ट्रांसपोर्ट कैरियर जो थे इनको रेडी किया गया 45,000 पैरामिलिट्री को जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करने के लिए। और 5 अगस्त 2019 की जो डेट थी वो डिसाइड हुई थी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए और इसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए जा रहे थे सिक्योरिटी वगैरह को देख के। लेकिन इसी बीच में अमरनाथ यात्रा जो थी वो भी थी। तो 2 अगस्त 2019 को एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज यात्रा बीच में ही रोक दें और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़ के वहां से बाहर चले जाएं। अब यहां से लोगों को लगने लगा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर इसके 2 दिन बाद 4 अगस्त 2019 को जितने कश्मीर के लोकल लीडर थे इनको हाउस अरेस्ट नजरबंद कर दिया गया और मोबाइल भी ले लिए गए इनसे। और उसी दिन रात में धारा 144 भी लागू कर दी गई। और इसमें यह भी बताया गया कि 4 अगस्त की जो रात थी आधी रात में पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं और ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 को यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो होना था उसके डिस्कशन के बारे में बात करने के लिए गए थे। अब इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाना था यानी कि 5 अगस्त 2019 मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग में ही इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो एक नोटिस इशू करते हैं। ये उस नोटिस की कॉपी है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या था और इसको इशू क्यों किया गया। तो देखिए शुरू में मैंने एक चीज बताई थी आपको, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी
लेनी होगी, तभी आर्टिकल 370 हट सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वो तो डिसॉल्व हो गई, वो तो है नहीं, तो फिर अप्रूवल कौन देगा? तो ये जो प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आया था मॉर्निंग में, ये उसी चीज का सोल्यूशन था इसके अंदर। इस नोटिफिकेशन की पहली लाइन पढ़िए, हमने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, यानी कि सत्यपाल मलिक से परमिशन ले ली है। बाकी नीचे इसमें पूरा लिखा गया है, इसमें सिंपल सा मतलब ये है कि आज से जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा। ये देखिए 2D जो है ये इसमें लिखा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, लीगली ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी चीज का नाम चेंज करके उसका कुछ और नाम कर दो? तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 में ऐसे अमेंडमेंट होते हैं और ये चीज की जा सकती है। इसके साथ साथ फर्स्ट पॉइंट का पहला और दूसरा पार्ट देखिए, ये कह रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डर 1954 था, जिसको अमेंड कर करके जम्मू एंड कश्मीर में प्रोविजन वगैरह ऐड किए गए, इसको पूरी तरीके से हटा के उसकी जगह ये नया प्रेसिडेंट ऑर्डर 2019 है, ये लागू होगा। इसमें यह है कि जो भी इंडिया का कानून होगा वो एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। तो मॉर्निंग में जैसे ही नोटिफिकेशन आया, इसके आते ही आर्टिकल 35A वगैरह सब राइट अवे खत्म हो गए। अब इसके थोड़ी देर बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचते हैं, लेकिन अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर घुस रहे थे तो एक रिपोर्टर ने इनकी फोटोग्राफ ले ली थी एक डॉक्यूमेंट के साथ। ये वो पिक थी, इसको आप जूम करोगे तो ये फोटो है। इसमें मेंशन है कि कौन कब क्या काम करेगा, और इससे ही समझ में आ गया था कि रात में पीएम मोदी प्रेसिडेंट से मिलने क्यों गए थे। और पूरे मीडिया में इस पिक की वजह से हल्ला हो गया था और लोगों को समझ में आ गया था कि आर्टिकल 370 हटाने की तैयारी चल रही है। तो इसके बाद अमित शाह जो थे उनकी एंट्री राज्यसभा के अंदर होती है और अब टाइम था आर्टिकल 370 का पूरी तरीके से हटने का। अब यहाँ पे अमित शाह जो थे वो रेजोल्यूशन लेके आए थे और उनका काम यह था कि इस रेजोल्यूशन को पास कराना, यानी कि अब वोटिंग होगी राज्यसभा और लोकसभा में, और अगर मेजोरिटी में वोटिंग आ जाती है तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस रेजोल्यूशन के अंदर था क्या? तो देखिए ये उस रेजोल्यूशन की कॉपी है। तो इसमें यह था कि आर्टिकल 370 के जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे खत्म होंगे। दूसरी चीज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। और इस रेजोल्यूशन को इस तरीके से बनाया गया था कि आगे चल के कोई और गवर्नमेंट भी आएगी तो उसको भी हटाने में दिक्कत आएगी। तो इसके बाद वोटिंग हुई लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे रेजोल्यूशन पास हो गया, और जैसे ये पास हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया। अब ये होते ही आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से हट चुका था और अब इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में रूल बनाने के लिए उसको अप्रूवल नहीं लेना होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, ट्राया ऐप डाउनलोड करके अपना फ्री हेयर टेस्ट लेकर